मैंने दरअसल यूनिवर्सिटी में रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैं आज यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो रही हूँ। यूनिवर्सिटी में रेजिडेंस? मैं कुछ समझा नहीं मारिया। दरअसल यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बहुत पुरसुकून है, तो मैंने सोचा कि मैं यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो जाऊं। बट डोंट वरी, मैं वीकेंड्स पर आती रहूंगी। मारिया, मैं अब भी नहीं समझा। मैंने इतनी मुश्किल भी कोई बात नहीं की नजीब। तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कह रहे कि तुम अपना घर छोड़ के जा रही हो? जी, आप यही समझ लें। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। तुमने बिना मेरी मर्जी जाने जॉब कर ली और अब तुम हॉस्टल में शिफ्ट हो रही हो। मत भूलो, बीवी हो तुम मेरी। मैं नहीं भूली हूं मैं नजीब कि मैं आपकी बीवी हूं, लेकिन मेरे ख्याल से अब इसे याद रखने की इतनी खास जरूरत भी नहीं है। इनफ इज इनफ। और मेरी बात सुन लो, तुम यूनिवर्सिटी शिफ्ट नहीं होगी और अब तुम ये जॉब भी नहीं करोगी। ये मेरा हुक्म है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूं। मैं तो बस इतना समझ रही थी कि यूनिवर्सिटी जाकर मुझे वहां से इजी हो जाएगा ऑफिस जाना, बस। आप इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? तुम कैसी बात कर रही हो? तुम अपना घर छोड़ने की बात कर रही हो, मुझे छोड़ने की बात कर रही हो, असद को छोड़ने की बात कर रही हो और कह रही हो कि मैं इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रहा हूं। आर्या, तुम मुझे अपने बेटे को कैसे छोड़ के जा सकती हो? कौन सा बेटा? किसका बेटा? अगर वो मेरा बेटा होता तो आप मुझसे मां होने का हक नहीं छीनते नजीब। अगर वो मेरा बेटा होता तो उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करते हुए आप मुझे भी शामिल करते। आपको जब जब मौका मिला है आपने तब तब मुझे इस बात का यकीन दिलाया है कि वो सिर्फ आपका बेटा है। इस बेटे की बात कर रहे हैं आप, इस बेटे की परवरिश की, जिसके लिए शायद आपको किसी मेड की जरूरत थी, लेकिन आपने मुझसे शादी की क्योंकि आपको मेरी जरूरत थी और आपने अपनी जरूरत को पूरा किया। लेकिन अब आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मेरा यहां रहने का क्या जवाब? हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये बस तुम्हारे दिमाग का फतूर है, ऐसा खतरन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तुम आराम से बैठ के फैसला कर। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है नजीब। कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो। अगर आज तुमने इस घर की दहलीज के बाहर कदम रखा ना, तो तुम्हारा इस घर के साथ हर रिश्ता खत्म हो जाएगा। वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा तुम्हारे पास। रिश्ता तो बहुत पहले खत्म हो गया नजीब। जब इस घर में रहने वालों पर मेरा कोई हक ही नहीं है, तो फिर मेरा यहां रहने का फायदा। लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि 20 साल की रफाकतों में आप यही नहीं समझ पाए कि मैं रस्मी रिश्ते रखने की कायल नहीं हूं। इससे पहले कि इल्जाम नफरतों में बदल जाए, मेरा चले जाना ही बेहतर है।
अस्सलाम वालेकुम मॉम। अस्सलाम वालेकुम। आप कहीं जा रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं? मॉम आज आप कहीं नहीं जा सकती। आज आपका बर्थडे। मैंने और महा ने आपके लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान किया। महा ने आपके लिए केक बनाया और हम लोग आपके लिए बहुत मजे मजे के गिफ्ट्स लेके आए। ये भी कोई सरप्राइज है असद जो तुम लोग दे रहे हो? सरप्राइज तो वो है जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए रखा है। क्यों मारिया, क्या तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं? मेरा ख्याल है तुम्हें बताना चाहिए क्योंकि सरप्राइज तुम्हारा है। डैडी आप मॉम से किस तरह बात कर रहे हैं? मॉम क्या सरप्राइज है? मुझे लगता है असद तुम्हारी मॉम में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद से बताए। मुझे लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। बेटा तुम्हारी मॉम अपना घर छोड़कर जा रही है सुकून की तलाश में। अब ये सुकून की तलाश में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट हो रही है क्योंकि इस घर में इसे सुकून नहीं मिलता, इसका दम घुटता है, इसलिए ये यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट हो रही है ना? डैड आप क्या कह रहे हैं? मॉम जा रही हैं? सच कह रहा हूं असद, एकदम सच। यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आया था, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। पूछ लो अपनी मॉम से, तुम्हारे सामने खड़ी है, पूछो। मॉम व्हाट्स ऑल दिस? डैड डैड क्या कह रहे हैं? आप घर छोड़ के जा रही हैं? बोले मॉम। आप वाकई जा रही हैं? हाँ, मैं जा रही हूँ। क्या है ये सब? ऐसा क्यों कर रही हैं आप? मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूंगी। जो आपको सही लग रहा है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? यहाँ हर किसी को अपने फैसला करने की आजादी है, तो फिर मुझे भी ये हक होना चाहिए। प्लीज मॉम, प्लीज। हमें और इस घर को आपकी जरूरत है। वो आपके बगैर नहीं रह सकते। ऐसा मत करें। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि तुम्हें इन रिश्तों को और इस घर को मेरी बहुत जरूरत है, लेकिन मेरा ख्याल से वो मेरी खुशफहमी थी। और अब मैं मजीद इस धोखे में यहां रहना नहीं चाहती। मैं जा रही हूं, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। आप कहीं नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी आप। क्या आप मेरी खुशी की खातिर मेरी गलती माफ नहीं कर सकती? इसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है सर। अरे गलती तो मेरी है जो मैं इन रिश्तों में उम्मीदें तलाश करती रही, लेकिन अब मेरा बस हो गया। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। तुम हमेशा मेरी दुआओं में रहोगे। आज आपने साबित कर दिया कि आप सौतेली हैं। सगी मां कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाती। आप सौतेली थी, सौतेली हैं और सौतेली रहेंगी।
आंटी आंटी प्लीज रुक जाए, प्लीज प्लीज आंटी, आंटी प्लीज। अगर आपके घर छोड़ने की वजह मैं हूं तो मैं इस घर से चली जाती हूँ, लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सब आपके हैं। प्लीज मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ, आप प्लीज मत जाएं। नहीं माँ, इस घर को और असद को तुम्हारी जरूरत है। मैं जानती हूँ अभी वो नाराज है, गुस्से में है, लेकिन ठीक हो जाएगा। तुम उसका ख्याल रखना बस, और अपना भी। मैं चल आंटी प्लीज। असद प्लीज माँ, कुछ नहीं सुनना मुझे। मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। जो तकलीफ आज मुझे मॉम ने दी है, मैं उसे। असद आप भी तो मॉम से इतने सख्त लहजे में बात कर रहे थे, बिना सोचे आप कुछ भी बोलते गए। देखिए लफ्जों के वार दिखाई नहीं देते, लेकिन इंसान को जख्मी जरूर कर देते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें उनकी तकलीफ दिखाई दे रही है, मेरी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही। कितना खुश था मैं, सोचा था आज वो सब भूल के मुझे हमेशा की तरह गले लगा लेंगी। क्या अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करना चाहिए था मुझे उनके सामने? नहीं असद, मैंने ये तो नहीं कहा ना। मैंने कुछ गलत नहीं कहा माँ, वो सौतेली ही हैं, और आज उन्होंने प्रूव कर दिया। अरे कौन माँ अपना घर छोड़ के जाती है, अपने बेटे को छोड़ के जाती है, चाहे उसका बेटा जितना भी नाफरमान क्यों ना हो। आखिर क्या गलती थी मेरी? ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने कि उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी, मुझे बुलाना छोड़ दिया? मुझे तो ये तक याद नहीं कि वो आखिरी बार मेरे कमरे में कब आई थी। ऐसा लग रहा है उनका प्यार सिर्फ एक दिखावा था, और इस प्यार के बदले वो मेरा सौदा करना चाहती थी। और जिस दिन उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, उन्होंने मुझसे ताल्लुक तोड़ दिया। असद, ऐसा कुछ नहीं है। माँ का प्यार दिखावा हो ही नहीं सकता। वो माँ थी ही नहीं। माँ होती तो यूं मुझे छोड़कर नहीं जाती। क्या नहीं किया मैंने उन्हें मनाने के लिए? अच्छा प्लीज बस करें आप। कैसे बस करूं माँ, कैसे? तुम नहीं समझ सकती मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं। मुझे तो लग रहा है जैसे सब एक धोखा है, दिखावा है। अच्छा सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। कौन सा बेटा, किसका बेटा? अगर वो मेरा बेटा होता तो आप मुझसे मां होने का हक नहीं छीनते नजीब। आपको जब जब मौका मिला है आपने तब मुझे इस बात का यकीन दिलाया है कि वो सिर्फ आपका बेटा है। अरे कहाँ है सब? मुझे तो लग रहा था कि मैं लेट आई हूँ।
तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? क्या हुआ है? तुम्हारी वजह से नाराज तो नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ है? सारा, वो असल में आंटी घर छोड़ के चली गई हैं। What? कहाँ? यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट हो गई हैं। What? Are you joking? ये आंटी इतनी बच्चों वाली हरकतें कब से करने लगी है? जब से मैंने तुम्हारी जगह महा से शादी कर ली। क्या? क्या कहा तुमने? तुम अच्छी तरह जानती हो ज़ारा, वो चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं, महा से नहीं। इसलिए वो नाराज होकर चली गई। उन्होंने तो महा और मेरी शादी को कबूल ही नहीं किया अभी तक। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो असद? मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं ज़ारा, जो रियलिटी है वो बता रहा हूं। नाउ इट्स एन ओपन सीक्रेट। मेरी तुमसे शादी नहीं हुई, इसलिए मॉम ने मुझे, डैड, हम सबको छोड़ के चली गई। मॉम ने कभी मेरी किसी बात से इख्तिलाफ नहीं किया। मैंने जो बोला उन्होंने वो माना, लेकिन इस बार नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है वो किस बात पे गुस्सा है। तो सीधा मेरे मुंह पे बोलो ना कि तुम्हें लग रहा है कि आंटी मेरी वजह से नाराज है और वो मेरी वजह से घर छोड़ के गई है। हाँ, तुम जैसा समझ रही हो बिल्कुल वैसा ही है। मेरे पास और भी रीजंस हैं। अगर मैं आज महा को छोड़ के तुमसे शादी कर लूं ना, तो मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। असद प्लीज बस करते हैं, ऐसी बातें मत करें। एक मिनट महा, इसके दिल में जो नफरत है ना वो मैं देखना चाहती हूँ। ये मेरे बारे में इतना घटिया सोच सकता है वो मुझे अब अंदाजा हुआ है। तुमने मुझे यहाँ जलील करने के लिए बुलाया, अपनी बीवी के सामने नीचा दिखाने के लिए बुलाया। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सर, तुमने अच्छा नहीं किया। ज़ारा रुको, ज़ारा बात सुनो। ज़ारा मेरी बात सुनो, ज़ारा प्लीज मेरी बात सुनो। लीव मी। असद, अपसेट होने का यह मतलब नहीं है कि तुम्हें लाइसेंस मिल गया है कि किसी से भी बदतमीजी करोगे। ज़ारा मेहमान थी हमारी, इस तरह ज़ारा पे शाउट करना किसी भी तरह मुनासिब नहीं था। तो मैंने और क्या गलत किया है डैड? क्या मॉम उसकी वजह से आपको, मुझे और इस घर को छोड़ के नहीं गई? सो व्हाट? तुम्हारी मॉम ने जो कुछ भी किया है, इसमें ज़ारा का क्या कसूर? बोलो। तो फिर किसका कसूर है डैड? ये एक ही बात थी ना जो मैंने उनकी नहीं मानी। और क्या रीजन हो सकता है उनके छोड़ के जाने का? ये कोई मामूली बात नहीं है डैड। यू हैव नो आइडिया आज मैं कितनी तकलीफ में हूं। आज मेरा हर रिश्ते पर से एतबार उठ गया। सोगरा, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, खाना वापस आके खाऊंगा। साहब जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, मगर समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। क्या बात है, खैरियत? अरे अभी जल्दी बोल दो, मुझे नमाज के लिए जाना। नहीं, आप जाएं, आपको नमाज के लिए देर हो रही है। कुछ परेशान सी लग रही है, बच्चे याद आ रहे हैं? हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, मुझे बच्चे याद आ रहे हैं। हाँ तो चली जाओ, कोई मसला नहीं है। तो पैसे वैसे चाहिए तो मैं दे दूंगा, तुम परेशान नहीं हो। मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, ठीक? Now it's an open secret. मेरी तुमसे शादी नहीं हुई, इसलिए मॉम ने मुझे, डैड, हम सबको छोड़ के चली गई। मुझे अच्छी तरह पता है वो किस बात पे गुस्सा है। तो सीधा मेरे मुंह पे बोलो ना
कि तुम्हें लग रहा है कि आंटी मेरी वजह से नाराज है और वो मेरी वजह से घर छोड़ के गई है? हाँ, तुम जैसा समझ रही हो बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं आज माँ को छोड़ के तुमसे शादी कर लूं ना, तो मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। आपसे गलती हो गई असद। आपको आंटी की खुशी के लिए ज़ारा से शादी कर लेनी चाहिए थी। इस वक्त इस बात का क्या मकसद है? उन्होंने सारी जिंदगी आपकी खुशियों का ख्याल रखा, कितनी कुर्बानियां दी आपके लिए। आप उनकी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके, ज़ारा से शादी नहीं कर सके। काश ये सब मुझे पहले पता होता, मैं खुद शादी से इनकार कर देती। हाँ, मुझसे इस वक्त ऐसी बातें मत करो। तुम्हें पता है मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूं। आपने ज़ारा से क्यों झगड़ा किया? उस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं, सारी फसाद की जड़ तो मैं हूं। मेरे आने से पहले सब कितना ठीक था ना आपकी जिंदगी में। आंटी आपकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी, आपका कितना ख्याल रखती थी, आपसे कितना प्यार करती थी। और ज़ारा भी तो आपकी कितनी अच्छी दोस्त थी ना। मेरे आते ही ये सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे खुद बताएं, मैं आपकी जिंदगी में कोई हादसा नहीं तो और क्या हूं? बस कर दो महा, बस कर दो यार। मुझे क्यों लगता है मैं आप सबकी मुजरिम हूं? जैसे मैं खामोशी से आपकी जिंदगी में आई थी, वैसे ही चुपचाप खामोशी से मुझे आपकी जिंदगी से चले जाना चाहिए। इतनी कुर्बानी तो दे सकती हूँ ना मैं आपके लिए। शट अप महा, जस्ट शट अप। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हाँ, हमारा रिश्ता कोई हादसा नहीं था। मैंने सिर्फ तुमसे शादी नहीं की है, मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। इस तरह की बातें अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। यूं बेख्याली में की हुई बात सच भी हो सकती है, इसलिए कहते हैं कि हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। चलो अब अल्लाह से माफी मांगो। कहो कहो अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने बेख्याली में अपने मुंह से जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। अल्लाह, मैंने बेख्याली में जो भी बातें की, जो भी बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दे। गुड, आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करोगी तुम। जितना सोचोगी उतना ही ये काम मुश्किल होता चला जाएगा। मेरी मानो तो जाकर सब कुछ बता दो। मैं सोच रही थी जावेद साहब ये बात बर्दाश्त कर सकेंगे? अरे तुम दूसरों की क्यों परवाह कर रही हो? अपनी खुशियों की परवाह करो, अपनी खुशियों की। तुम्हें अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं? चाहिए ना? हाँ, पैसे तो चाहिए, मगर अरे चाहिए तो ये अगर मगर कैसी बीबी? क्या हो गया?
जितनी रकम तुम्हें चाहिए ना, उतनी बड़ी रकम तो कोई खैरात में भी नहीं देता। अरे मैंने तो अपने सीने में ठंडक डालने के लिए इतनी बड़ी रकम की हामी भर दी है। सोचो सोचो अपने लिए। अरे अगर तुम्हारे बेटे को कुछ हो गया तो क्या करोगी? इंसान तो अपनी औलाद को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेता है, कैसे कैसे जतन कर लेता है, और तुम होकर सोचे चली जा रही हो। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे अभी खाना भी बनाना है, हम फिर बात करेंगे। जाओ जाओ। सुगरा खाना लगा दो भाई। क्या बात है सुगरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो और छुपा भी रही हो। कोई मसला है, कोई बात है तो कह दो मुझसे भाई। तुम्हें कहा तो है कि अगर कोई पैसे वैसे चाहिए तो तुम ले लो पैसे, कोई ऐसा मसला नहीं है, और चली जाओ अपने बच्चों के पास। नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है भाई? साहब जी, मुझे माँ बेटी और आपकी खुशी बहुत अजीज है, मगर क्या भाई, खुल कर बात करो सुगरा। साहब जी बात इतनी बड़ी है, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ, मगर बात किए बगैर चारा भी तो नहीं है। ऐसी कौन सी बात है जो बतानी भी जरूरी है और तुम छुपा भी रही हो? जो बात है वो बोलो, खत्म करो इस बात को। साहब जी, जब से मैंने सुना है कि नजीब मियाँ के बेटे के साथ महा की शादी हुई है, मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है। बोझ? मैं समझा नहीं, किस बात का बोझ? 1000 बार सोचा कि ये बात किए बगैर यहाँ से चली जाऊं, मगर फिर ये सोचती हूँ कि इतनी बड़ी बात अपने दिल में रख के कैसे जी सकूंगी। आपने महा और असद की शादी कैसे कर दी? वो तो क्या कहना चाह रही हो सुगरा? जहां तक मुझे याद है वो, साहब जी, उन दोनों की शादी नहीं हो सकती। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी साहब जी, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। सुगरा ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? हाँ साहब जी, मैं होश में हूँ। मैंने जब से ये सुना है कि आपने महा और असद की शादी की है, उस दिन से मेरी नींदें उड़ गई हैं, और एक निवाला भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतरा। साहब जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि असद और महा एक लिहाज से भाई बहन है, उनकी शादी नहीं हो सकती। वो दोनों रजाई भाई बहन है। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ साहब जी, मैंने खुद ने खतीजा बेगम को एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा असद मियाँ को अपना दूध पिलाते देखा है। इतनी बड़ी बात भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? खबरदार, अगर एक भी लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो बकवास कर रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। साहब जी, साहब हाथ मत लगाना मुझे। साहब जी बैठ जाए। साहब जी, हाथ नहीं लगाना मुझे, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बेगम साहब, उनकी शादी नहीं हो सकती। वो दोनों रजाई भाई बहन हैं। या अल्लाह, मेरे भाई को सेहत अता फरमा। अबू, आपको क्या लगता है हमें असद और माँ को इन्फॉर्म करना चाहिए? नहीं नहीं, वो बच्ची बेचारी परेशान हो जाएगी, उसको तलाक करने का कोई फायदा नहीं है इस वक्त। हम हैं ना यहाँ, देख लेंगे यार, अल्लाह मालिक।
माँ, लगता है तुमने कहीं बुरा ख्वाब देखा है। लग रहा है रात वाली बात अभी तक तुम्हारे दिमाग में घूम रही है। बहुत सोचती हो यार। देखो जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। अपने आप को इल्जाम मत दो उस बात के लिए। मुझे लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ नहीं होगा माँ, कुछ बुरा नहीं होगा। मुझ पे ट्रस्ट करती हो ना? अब हर किस्म का बुरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और सो जाओ। मुझे नींद नहीं आएगी अब। क्यों नींद नहीं आएगी? बुरे ख्वाब आएंगे। जो पूरे दिन तुम उल्टा सीधा सोचती रहती हो ना, इसी वजह से आते हैं तुम्हें इतने बुरे ख्वाब। चलो लेट जाओ, मैं इधर ही बैठा हूं तुम्हारे पास। देखता हूँ कैसे कोई बुरा ख्वाब तुम्हारे आसपास मिल जाता है। लेट जाओ। कैसी तबीयत है मेरे भाई? आप परेशान ना हो, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो मुझे कुछ बताएं तो सही, क्या हुआ है उसे? उसे होश आया या नहीं आया अभी तक? देखिए अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, आप थोड़ा इंतजार करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और ये कुछ मेडिसिन है, जाकर फार्मेसी से लें। मैं ले आता हूँ। जल्दी। मैं ला रहा हूँ। वैसे इतनी बड़ी बात जावेद चाचा को पता नहीं थी? नहीं होगी ना पता। अगर पता होता तो वो ऐसा क्यों करते? इतना इल्म रखने वाले आदमी हैं, कोई जाहिल थोड़ी है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें पता होगा। वो हरगिज़ ऐसा नहीं करते। अगर उन्हें मालूम होता तो। मुझे पता होता तो साहब जी को कुछ ना बताती। मैं यहाँ पर क्यों आई? क्या अल्लाह, यहाँ आने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? लो इन्हें देखो, मर क्यों नहीं गई? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमने तो वही कहा है ना जो तुम्हें मालूम था। तुम्हारा आना तो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। अरे तुमने हमारे खानदान को इतने बड़े गुनाह के अजाब से बचा लिया। अब क्या होगा? अब तो उनकी शादी भी हो चुकी है। कोई ना कोई हल तो होगा ना। ये कोई शादी है? इस शादी की कोई हैसियत है भला? अरे जब सुगरा ने बता दिया कि वो सब कुछ जानती है तो फिर ये कौन सी शादी? कोई शादी वादी नहीं हुई। अम्मी वैसे ये कुछ अजीब सी बात नहीं है? भला वो क्यों सुगरा मासी के कहने पे अपना रिश्ता खत्म करेंगे? ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। ऐसे तो कोई भी उठ के कुछ भी कह देगा। समर बेटा, ये इन बातों का वक्त नहीं है। तुम अंदर जाओ, जाकर दुआ करो, नफिल पढ़ो, चचा के लिए सेहत की दुआ मांगो। जी जा। अल्लाह करे साहब जी जल्दी ठीक हो जाए। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब हुआ क्या था? माइनर हार्ट अटैक था। परेशानी की कोई बात नहीं, कल तक ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम जाओ जरा अपनी अम्मा को बता दो कि अब तबीयत बेहतर है। वो ठीक है। कब तक ले जा सकेंगे घर पे? आप परेशान ना हो, अभी आप इनको आराम करने दीजिए। कल तक इंशाल्लाह ये मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सुबह किसको फोन करियो? पापा को कॉल मिला रही हूँ, उनका फोन बंद जा रहा है। खैरियत हो? कोई बात नहीं, सो रहे होंगे या फोन चार्ज नहीं किया होगा। कितनी देर नाश्ते में? परेशान मत हो।
रात भर जागता मैं रहा हूं और थकावट तुम्हारी आंखों में नजर आ रही है। नहीं, बस अजीब तबीयत हो रही है, इसलिए बाबा को कॉल कर रही थी। का नंबर ऑफ आ रहा है अभी तक। चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। तुमने डैड को नहीं जगाया? नहीं, मैंने सोचा रात भर जागते रहे होंगे तो भी रेस्ट करने दो। और असद, आप जो भी कहें, मामा हैं तो उनकी बीवी ना, लाइफ पार्टनर। मैं जानती हूँ उन पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। प्लीज महा, चेंज दिस टॉपिक। असद, आप इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं? महा, मैं कह रहा हूँ तुमसे, मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। अच्छा सुने, क्या ऐसा हो सकता है कि हम मॉम को मनाने जाएं? आई एम श्योर वो मान जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड प्लीज यार, अब इस बारे में मुझसे कोई बात मत करना। तो अगर कभी मैं आपसे रूठ गई, क्या आप मुझे मनाने नहीं आएंगे? आई हैव टू गो। शाम में मिलते असद, नाश्ता तो कर लें। हैं। जितना करना था मैंने कर लिया। अच्छा प्लीज, अब मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। आप प्लीज नाश्ता कर लें। असद, बात तो सुने। तुमने मुझे आज जलील करने के लिए बुलाया, अपनी बीवी के सामने नीचा दिखाने के लिए बुलाया। पापा मैं ऑफिस जा रही हूँ। ओके बेटा। अरे सुनो तो, फूफो का मूड कैसा था? बाबा, मैंने आपसे झूठ बोला है। कोई सरप्राइज पार्टी नहीं हुई थी। मारिया आंटी घर छोड़कर हॉस्टल चली गई। हॉस्टल चली गई? उसे यहाँ आना चाहिए था। मारिया आंटी को घर ही नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने उसे 1000 बार कहा था, मगर वो सुनती नहीं थी। वो तो तुम्हारी शादी असद से कराना चाहती थी। शुक्र है अल्लाह ने तुम्हें महफूज रखा। मैं तो पहले ही समझ गया था, असद भी नजीब की तरह खुदगर्ज इंसान है। किसी रिश्ते की उन्हें कोई एहसास नहीं है। तुम ऐसा करो, मारिया को घर ले आना। बहन है मेरी, मैं उसको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। ओके, डोंट वरी पापा, सी यू। पापा का नंबर क्यों बंद जा रहा है? क्या हुआ बाजी आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ, आए आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ।
बाय। शुक्रिया बहुत बहुत जावेद साहब। अरे भाई इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। हाँ, चाय तक ठीक है, खाना बहुत बुरा बनाते हैं। अरे भाई सच तो ये है कि मुझे बनाना सीखना भी नहीं है, क्योंकि मैं मरते दम तक तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना ही खाना चाहता हूँ। तो मुझे तुम्हारी जरूरत है, नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर। असद और महा, उनकी शादी नहीं हो सकती। वो दोनों रजाई भाई बहन हैं। चाचा चाचा आप प्लीज लेटे रहें। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। मैं ठीक हूँ, मुझे घर ले चलो बेटा, मैं ठीक हूँ। चाचा ऐसी हालत में नहीं जा सकते आप। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम डॉक्टर से बात तो करो, मुझे ले चलो फैजान, मुझे घर ले चलो। अच्छा आप लेटे, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। आप लेटे। अच्छा चलो फिर ठीक है, तुम हॉस्पिटल में रुको, मैं आके डॉक्टर से बात करता हूँ। ठीक है ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अब क्या हो गया? ये सुखरा की बात ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। पता नहीं जावेद करेंगे क्या, असद और महा को बताएंगे या नहीं? बताना तो पड़ेगा, कोई मामूली बात तो है नहीं। मुझे तो महा की फिक्र हो रही है, जिंदगी तबाह हो जाएगी उस बेचारी की। बहुत अच्छी तरह याद है मुझे, कितनी हकारत से ठकराया था इन बाप बेटी ने मेरे बेटे को। भूलूंगी नहीं इन बाप बेटी का सलूक। आप माने ना माने, ये मेरा सब्र पड़ा है उन पर। क्या हो गया तुम्हें यार? ये कोई वक्त है इस तरह की बातें करने का? माफी मांगो अल्लाह से, बेटी की माँ हो तुम भी। हाँ जानती हूं मैं कि मैं बेटी की माँ हूं। इसी बात का तो एहसास है मुझे कि किसी की औलाद पर अगर उंगली उठाऊंगी तो खुद मुझे ही भरना पड़ेगा। अरे क्या था अगर फैजान की और माँ की शादी कर देते जावेद तो? तुम को जितना मैं मना कर रहा हूँ पुरानी बातों का, तुम इतनी ही बातें करी चल जा रही हो। माँ कोई गैर है क्या? उस पर अगर कोई मुसीबत आएगी तो मेरे लिए भी उतनी ही दुख की बात है जितनी जावेद के लिए। हमारी खुशियों के रास्ते अलग हो सकते हैं मगर दुख के नहीं, और बेटियां तो वैसे भी साझी होती हैं। बस आप तो मुझ पर गुस्सा करने लगे। आज वो बीमार पड़े हैं ना, तो कौन है उनके साथ? कितना बुरा सलूक किया है जावेद ने मेरे बेटे के साथ। अब कौन कर रहा है उनकी खिदमत, बताएं ना। माँ को जब पता चलेगा कि उसके साथ ऐसा होने जा रहा है तो क्या बीतेगी उस पर। चलो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, फैजान भी वहीं पर है, डॉक्टर से बात करनी है। जिसने हमारी खुशियों की परवाह नहीं की, हमें उसके दुख से क्या लेना देना। क्या कहा डॉक्टर ने? मेरी स्टाफ से बात हुई है चाचा, वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा वेट कर लें आप। अच्छा है, वो चेकअप कर लेंगे, अगर बोलेंगे तो फिर हम लोग घर चलेंगे। आपको कुछ खाना है, मैं लेकर आऊँ आपके लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना।
तुम यहीं बैठे रहो, मुझे घबराहट हो रही। जी जी जी। यहीं पे रहो बस। फैजान। जी जी चाचा। आहा को तो ये खबर नहीं थी ना? नहीं नहीं चाचा, अब्बू ने मना कर दिया था। वो कह रहे थे खामखी परेशान होगी महा। आप ऐसा करिएगा ना, आप घर जाके उससे फ़ोन पे बात कर लिएगा। अच्छा है, आपको तसल्ली भी हो जाएगी। अच्छा किया है, परेशान हो जाती। अच्छा किया। ये जाके फॉलो अप करो, मैं कॉल पे बात करूँ सही, मैं आता हूँ। हेलो असद, क्या हुआ महा? मुझे आपको कुछ बताना था। बोलो भी, क्या हुआ है? असद, आई एम एक्सपेक्टिंग। क्या? महा तुम मजाक कर रही हो ना? तुम सच कह रही हो? Are you sure? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, आई एम श्योर। तुम्हें बात किसने बताई है? कैसे पता चला तुम्हें? अब हर बात मैं आपको फोन पे थोड़ी बता सकती हूँ। आई कैन बिलीव इट। यू नो, मुझे लग रहा था कि लाइफ का सबसे बुरा दिन है मेरा, लेकिन तुमने इस बुरे दिन में सबसे अच्छी खुशी सुना दी मुझे। मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ घर, ओके? मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अल्लाह हाफ़िज़। मॉम ये खबर सुन के कितनी खुश होंगी। मैं सच कह रही हूँ साहब जी, मैंने खुद ने खतीजा बेगम को एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा असद मियां को अपना दूध पिलाते देखा है। इतनी बड़ी बात भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? अम्मी कहीं जा रही हैं आप? हाँ बेटा, वो सलमा खाला की बहू है ना, वो दुबई से आई है, उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत है? हैं? इतनी तफ्तीश क्यों कर रही हो? तुम अपना काम बोलो कि तुम्हें काम क्या है, क्यों पूछ रही हो? मैंने सिर्फ इतना पूछना था कि चचा की कोई खबर आई हॉस्पिटल से? तबीयत कैसी है अब उनकी? हाँ, तुम्हारे अब्बू गए हुए अस्पताल, और फैजान से भी मेरी बात हुई थी। मेरा ख्याल है कि आज शाम तक छुट्टी हो जाएगी जावेद को। अच्छा अम्मी, मैं सोच रही थी कि मैं महा आपी को कॉल करके सब कुछ बता दूं। अरे तुम्हें क्या जरूरत है किसी को कुछ बताने की? उनके घर का मामला है, खुद ही बता देंगे। तुम ना पड़ो इन मामले में। और जावेद जब अस्पताल से घर आएंगे वो खुद बता देंगे सबको पता लग जाएगा। उन्हें ही क्या, सारी दुनिया को लग जाएगा। तुम फिक्र ना करो। लेकिन अम्मी, मुझसे ना रहा नहीं जा रहा। मैं देखना चाहती हूँ कि जब महा आपी को इस बात का पता चलता है तो उनकी हालत क्या होती है। अरे मेरा बच्चा, थोड़ी देर इंतजार कर ले, सब कुछ अपने आंखों से देख लेगी तू। हाँ फिक्र ना कर, देख लेना तुम। अरे मेरे बेटे का दिल दुखाया है ना, अल्लाह चैन से नहीं बैठने देगा। देख लेना। अभी मुझे जल्दी है, वापस आके सब कुछ बताती हूँ तुम्हें। जाने दो अभी मुझे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हो सकता है महा के जाने के बाद असद की नजर मुझ पर पड़ जाए। दूर का ही सही है तो वो हमारा भी रिश्तेदार। सोहरा, कहाँ जा रही हो? मैं वापस जा रही हूँ अपने घर।
पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ठहरो, मैं आ रही हूँ नीचे। क्या पता नहीं लगाया हुआ इन्होंने। वापस जा रही हूँ। क्यों जा रही हो वापस? क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? चलो अंदर। आप मेरी बात तो सुने, मुझे घर जाना है। अरे अंदर चलो ना। आओ अंदर आओ। मेरी बात तो सुने आप। डैड, आप आज आए हुए? हाँ, क्यों? अच्छा, मुझे लग रहा था आप नहीं आएंगे आज। क्यों भाई? ऐसी तबीयत ठीक है अब आपकी? अरे हाँ भाई, क्या हो गया? कुछ नहीं, वो मैं एक्चुअली घर जा रहा हूँ। वहाँ की कॉल आई थी, वो बुला रही है। अच्छा चलो। डैड, शी इज एक्सपेक्टिंग। आप दादा बनने वाले। व्हाट? मैं दादा बनने वाला हूं, तो तुम क्या बनने वाले? अरे यार, इतनी बड़ी खुशखबरी कितने कैजुअल अंदाज से कह रहे हो तुम। दिस इज द बेस्ट न्यूज आई एवर हर्ड। थैंक यू डैड। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आई एम सो प्राउड, सो हैप्पी। बैठो 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 बैठो। वो असद, बेटा मारिया को बताया? डैड, सोचा था लेकिन फिर अपना इरादा बदल लिया। मुझे नहीं लगता कि वो ये न्यूज़ सुन के खुश होंगी। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं। तुम्हें अपनी मॉम को बताना चाहिए था, वो बहुत खुश होगी। डैड, उन्होंने मेरी शादी एक्सेप्ट नहीं की, ये खबर कैसे एक्सेप्ट करेंगी? देखो असद बेटा, मैं ये मानता हूं कि उसने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन असद, मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि उसने तुम्हारी परवरिश बहुत दिल से की है, मां बन के की है, बहुत मोहब्बत करती है वो तुमसे। और असद, इस मौके पे तुम्हें तंग दिली का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। तुम्हें मारिया को बताना चाहिए, उसका हक है, बहुत खुश होगी। ठीक है डैड, मैं घर चलता हूँ, वहां वेट कर रही होगी। असद बेटा, मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। डैड, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। टेक योर टाइम एंड एंजॉय योर टाइम। हाँ, थैंक यू। गुड लक। मारिया, I want to share this news with you. अरे शुक्र है खुदा का कि मैं वक्त पर पहुंच गई, वरना तुम तो सारा का सारा मंसूबा खाक में मिला के उड़न छू होने लगी थी। जानती हो ना इस बात का क्या मतलब है कि इस तरह खामोशी से घर से चले जाना? जानती हो? कुछ भी हो, मैं अब इस घर में रहकर जावेद साहब का सामना नहीं कर सकती। उनके घर आने से पहले पहले मुझे अपने घर पर जाने दे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अरे अरे, मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। क्या कह रही हो? देखो, तुमने मुझसे वादा किया है, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती। हाँ, मैंने जो आपसे वादा किया था वो पूरा कर दिया। जो कुछ कहा था आपने मेरे साहब जी को सब कुछ बता दिया। अब आप मुझसे क्या चाहती है? तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे इस तरह बताने से वो मान जाएंगे, यकीन कर लेंगे? नहीं, जब वापस अस्पताल से आएंगे तुमसे फिर सवाल करेंगे, फिर पूछेंगे। जब तक उन्हें 100% यकीन नहीं आएगा ना, वो माँ को वापस नहीं बुलाएंगे। मेरी बात सुनो, अगर तुम इस तरह खामोशी से घर से चली गई ना, तो सब तुम्हें झूठा समझेंगे, कोई यकीन नहीं करेगा तुम पर, और इस तरह बात खत्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि बात दबे, मैं चाहती हूं कि बात जब तक चलती रहे, जब तक असद और माँ का रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। माँ इस घर में वापस नहीं आ जाती, समझी तुम? मेरा दम घुटता है यहाँ, अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो पागल हो जाऊंगी। खुदा के लिए मुझे मेरे घर जाने दे। ठीक,
तुम जाना चाहती हो ना, जाओ, चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन ये अच्छी तरह सोच लेना कि इस घर से तुम खाली हाथ जाओगी तो अपने जवान बेटे को जेल से कैसे छुड़ाओगी? जानती हो ना, पूरे 5 लाख चाहिए, 5 लाख। कहां से लाओगी? है सोचा है तुमने? अरे तुम अपने जवान बेटे की मौत की जिम्मेदार खुद होगी। ठीक है, अगर उसकी मौत कबूल है, जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, जाओ ना। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो कि तुमने अपनी मरी हुई बेगम साहिबा से वफा करनी या अपने जवान और इकलौते बेटे को जेल से छुड़ाना। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो, टाइम ले लो। आज आपने साबित कर दिया कि आप सौतेली हैं। कैसी हो मारिया? ठीक हूँ। असद कैसा है? असद भी ठीक है। मारिया, तुम्हारा असद बाप बनने वाला। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? पापा का फोन क्यों बंद है? उसको कॉल करूँ आप? माहा बेबी, आपके खाने के लिए कुछ ले आऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बस असद आते ही होंगे, फिर हम साथ खा लेंगे। असद साहब तो काफी देर से घर आ चुके हैं। कहाँ है वो इस वक्त? वो सीधा बड़ी बेगम साहिबा के कमरे में गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, शुक्रिया। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ मारिया। किस बात की माफी? जो कुछ भी हमारे दरमियान में हुआ और उन तमाम गलतियों की जो तुम समझती हो मैंने की है, उन सब की माफी मांगने आया हूं मैं तुमसे। जब आपको एहसास ही नहीं है कि आपने कोई गलती की है, फिर माफी मांगने की क्या जरूरत है नजीब? मारिया, तुम्हें एहसास है कि तुमने यहां आकर अपने बेटे के साथ
इतनी ज्यादती की। अरे कम से कम मैं अपने बच्चों को इस हाल में नहीं देख सकता। मैंने आज तक जिंदगी में असद को इस तरह बच्चों की तरह रोते हुए नहीं देखा। बहुत ज्यादती की है तुमने। ठीक है, मैं मानता हूं मेरी भी कोई गलती होगी, लेकिन प्लीज बस करो, अपने घर चलो। मारिया, यूं तमाशा मत बनाओ। जब लोगों को पता चलेगा कि तुम घर छोड़ के यहाँ आ गई हो तो हमारे बारे में कैसी कैसी बातें होंगी। प्लीज नजीब, मैंने बहुत मुश्किलों से अपने बारे में सोचना शुरू किया है। अब आप किसी किस्म की कोई ख्वाहिश जाहिर मत करें जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। मारिया, तुम इतनी संदिल कैसे हो सकती हो? नहीं, तुम इतनी संदिल नहीं हो सकती। मारिया, तुम्हारा बेटा बाप बनने वाला है, मैं दादा बनने वाला हूं, दादी बनने वाली हूं। आप भी नाराज रहोगी। अपने बच्चे की खुशी में शरीक नहीं होगी। क्या कुछ नहीं किया तुमने अस्ता के लिए? उसे पाला पोसा, बड़ा किया, प्यार किया, जिंदगी दी उसे। अब जब वसूल करने का वक्त आया है तो तुम यहां आके बैठ गई हो मारिया। प्लीज मारिया, ऐसा मत करो। चलो मेरे साथ चलो, अपने घर वापस चलो। मेरे लिए, अपने लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए, प्लीज। मैं किसी से नाराज नहीं हूं नजीब। मेरी ढेरों दुआएं हैं महा और असद के लिए। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। असद, आप यहाँ खड़े, मैं आपका ऊपर वेट कर रही थी। हाँ, बस ऐसे ही। मॉम को याद कर रहे हैं ना? असद, हम मॉम को लेने क्यों नहीं जा सकते? मुझे यकीन है वो दादी बनने की खुशी में फौरन घर आ जाएंगी और नाराजगी भी खत्म कर देंगे। क्या हो गया तुम्हें महा? क्यों बार बार एक ही बात कर रही हो? मैं तुमसे कहा ना, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो ये घर अपनी मर्जी से छोड़ के गई हैं। उनको जब वापस आना होगा वो खुद ही आ जाएंगे। अगर असद मुझे महा प्लीज। असद, क्या इस खुशी के मौके पे उन्हें माफ नहीं कर सकते? ये तुम कह रही हो महा? अगर उन्हें हमारी खुशी का थोड़ा सा भी एहसास होता ना तो वो एक घर छोड़ के नहीं जाती। मुझे दुख तो इस बात का कि मैं उनको मां समझता रहा, लेकिन मैं उनकी झूठी मोहब्बत को जज नहीं कर पाया। ऐसा तो मत कहें आप। अपने जब रूठते हैं तो उन्हें मनाया जाता है, उनकी मोहब्बत पे यूं शक नहीं किया जाता। वो अपनी थी ही नहीं। अगर अपनी होती ना तो उनको एहसास होता कि छोड़ के नहीं जाती। वहां भूल जाओ उन्हें। बस ये याद रखो कि ये खुशी हमारी है और हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। मगर असद,
मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बात तो करनी पड़ेगी असद। आप मेरा यकीन करें, वो बहुत खुश होंगी। मैंने कहा ना मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो सिर्फ एक घर छोड़ के नहीं गई हैं, वो हमारी सारी खुशियों से खुद अलग हो गई हैं। बचपन से ही अपनी सारी खुशियां, सारे दुख में सबसे पहले आके उनसे शेयर करता था। इसलिए शायद मैं खुद यहां चल के आ गया। लेकिन तुम परेशान मत हो। जिस तरह उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से निकाला ना, मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको अपनी जिंदगी से निकालने के लिए। और उनकी वजह से मैं अपनी कोई भी खुशी कुर्बान नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। नहीं असद, वो आपकी माँ है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। माँ नहीं, सौतेली माँ, यही वर्ड सूट करता उन्हें। अब तक मैं उन्हें अपनी माँ समझता रहा, मगर अब मैं इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहता। वो सौतेली ही थी। असद प्लीज, इस सबको अपनी अना का मसला मत बना। बस कर दो महा। तुम ये सब बोल के क्या साबित करना चाहती हो? मैं जब तुम्हें एक बार समझा दिया है कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, उनको नहीं मनाऊंगा, तो समझती क्यों नहीं हो? नहीं मिलना मुझे उनसे, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उनके साथ। मैं यहां तुम्हारे साथ हमारे बच्चे की खुशी सेलिब्रेट करने के लिए आया था। अगर मुझे पता होता ना तुम्हें सिर्फ यही बातें करनी है, तो मैं घर वापस ही नहीं आता। नहीं असद, असद मेरी असद असद मेरी बात तो सुन ले। असद बात तो क्या हुआ इससे? अब दोनों के दरमियान कोई लड़ाई तो नहीं हुई, कुछ झगड़ा? नहीं, कुछ नहीं, बस। फिर ये इतने गुस्से में क्यों गया है? माँ बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मारिया के बारे में असद से कोई बात ना करें, क्योंकि वहां वो बहुत अपसेट है अपनी माँ को लेकर, बहुत हर्ट हुआ है जो कुछ मारिया ने किया। बेटा, मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से आप दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हो, कोई खलिश पैदा हो। मगर डैड, असद खुश नहीं है, और मुझे पता है कि जब तक मामा वापस नहीं आएंगी वो ऐसे ही उदास और नाखुश रहेंगे। न जाने मुझे क्यों लगता है कि जब से मैं उनकी जिंदगी में आई हूँ, मैंने उनकी जिंदगी को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। यूं मॉम का घर छोड़ के जाना, ज़ारा से उनकी लड़ाई, ये सब बहुत अहम और करीबी रिश्ते थे उनके। मुझे हर वक्त यही एहसास रहता है कि ये सब मेरी वजह से, मेरा कसूर है। अरे नहीं 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 माँ, आप बिल्कुल गलत सोच रही हो, बल्कि मुझे तो लगता है बिल्कुल उलट है। बेटा, असद तो बहुत खुश है, आपके आने से उसकी जिंदगी बदल गई है। बल्कि अभी जब वो ऑफिस से निकल रहा था तो कितना खुश था। मैंने आज तक उसे इतना खुश कभी नहीं देखा। आपने उसे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, उसका तो बस नहीं चल रहा था कि वो खुशी के मारे छलांगे लगाता। और बेटा, जहां तक मारिया का घर छोड़कर चले जाने का ताल्लुक है, तो आप यकीन करें, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मारिया ऐसा करेगी। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी तलखी उसके मिजाज में कहां से आ गई। बेटा, वो मारिया जो अपने बेटे की छोटी छोटी खुशियों से
झूम उठा करती थी। आज उसका बेटा बाप बन रहा है, लेकिन ये खबर भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकी, कुछ नहीं। पता नहीं मुझे क्यों लगता था कि जब मारिया को ये खबर मिलेगी तो वो सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पता नहीं क्या हो गया है हमारी मारिया को। बेटा हमारी मारिया ऐसी थी नहीं। एनीवेज, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि असद को कुछ मत कहिएगा मारिया के बारे में। बेटा मैं नहीं चाहता कि उसके दुखों में कोई इजाफा हो। डैड, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार मॉम से मिला। मुझे यकीन है कि वो मुझे इनकार नहीं करेंगी और फौरन घर वापस आ जाएंगी।